प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। बहुपद और उसके घातों के बारे में हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आइए हम 9वीं कक्षा में बहुपदों के बारे में जो पढ़ा था उसको ब्रीफ में रिपीट करते हैं। सबसे पहले कि बहुपद क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद की घात क्या होती है? जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे फिर से समझते हैं। अब आपके सामने ये कुछ बहुपद लिखे हुए हैं। हम इनकी घातों पे विचार करते हैं कि सबसे पहले देखिए, ये x में एक बहुपद है और यहाँ x की घात 1 है, तो यहाँ इस बहुपद की घात 1 होगी। इसी तरह से वर्गमूल 3x - 7, इस बहुपद में भी चर x है और x की घात 1 है, तो जो चर की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इन दोनों बहुपदों में बहुपद की घात 1 होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इस बहुपद में चर y है और y की घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, चर x है, x की घात 1 भी है और x की घात 2 भी है, लेकिन जो चर की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात मानी जाती है, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। अब इस बहुपद पर विचार कीजिए, ये भी x में एक बहुपद है। यहाँ चर x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्योंकि 3 है तो इस बहुपद की घात 3 होगी। इसी प्रकार इस बहुपद की घात भी 3 होगी। तो जिस बहुपद की घात या जिन बहुपदों की घात 1 होती है उन बहुपदों को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिन बहुपदों की घात 2 होती है उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिन बहुपदों की घात 3 होती है उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब आगे आता है बहुपद का शून्यक। माना कि px एक x में बहुपद है और k एक वास्तविक संख्या है, तो यदि pk बराबर 0 हो तो k बहुपद px का एक शून्यक होगा। कि px एक बहुपद है जो कि x में है और k कोई वास्तविक संख्या है। यदि x की जगह k पुट करने पर 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि k दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम एक x में एक बहुपद लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x - 4। यदि मैं x बराबर 4 रखूं तो p4 जो है वो किसके बराबर होगा? 4 का स्क्वायर -3 गुणा x की जगह 4 -4, 4 का वर्ग 16 -12 -4, 16 - 16 क्या आ गया? 0।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P4 इज इक्वल टू 0। तो 4 Px का एक शून्यक है। इसी प्रकार यदि मैं x बराबर -1 रखूँ तो P -1 जो है वो क्या होगा, -1 का स्क्वायर -3 गुणा -1 -4, -1 का स्क्वायर 1 +3 -4, 4 -4 0। यहाँ हमने देखा कि P -1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ P4 भी 0 के इक्वल है और P -1 भी 0 के इक्वल है। इसका मतलब 4 और -1 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए 4 और -1 बहुपद x² -3x -4 के शून्यक हैं। अब रैखिक बहुपद के शून्यकों के बारे में बात करते हैं। अब एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं। Px इज इक्वल टू 2x + 3। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि k Px का एक शून्यक है। माना कोई वास्तविक संख्या k बहुपद Px का एक शून्यक है। इसलिए Pk किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल, यानी 2x की जगह k रख दें तो ये किसके बराबर होगा, 0। तो यहाँ से k की वैल्यू -3/2 आएगी। तो -3/2 दिए गए रैखिक बहुपद का शून्यक है। अगर इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज करूँ, व्यापक रूप से अगर हम देखें तो Px मान लीजिए कि एक बहुपद है हमारे पास ax + b। तो ax + b का जो शून्यक है वो होगा -b/a। अब देखिए, यहाँ से हम एक बात नोट कर रहे हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में भी संबंध होता है। कि जैसे रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है कि एचर पद विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई x का गुणांक। तो जैसे रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध होता है, उसी प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध होता है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में भी संबंध होता है, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आइए अब बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रैखिक और द्विघात बहुपदों के आलेखी निरूपण देखेंगे, अर्थात उनके ग्राफ देखेंगे, और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का आलेखी निरूपण देखते हैं, अर्थात उसका ग्राफ देखते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो हम यही सेम उदाहरण उठा लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है 2x + 3। इसके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखने के लिए हम y बराबर 2x + 3 का एक
ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसा कि हम 9वीं कक्षा में करते आए हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आती रहेगी। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने -2 रखी, तो -2 दूनी -4 +3 -1। और यदि x बराबर मैं 1 रखूं तो 1 दूनी 2 +3 5, y बराबर 5 आ जाएगा। तो इस टेबल के आधार पर हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। तो मैंने समय बचाने के लिए ग्राफ पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। यहाँ देखिए एक बिंदु -2 -1 है, यानी x बराबर -2 और y बराबर -1 ये बिंदु है। और दूसरा 1 5, x बराबर 1 और y बराबर 5, इन दोनों की सीध में ये बिंदु आ जाता है 1 5। तो 1 5 और -2 -1 को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये एक हमें y बराबर 2x + 3 का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये बहुपद x में है, इसलिए हम इस ग्राफ को देखेंगे कि ये x को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये x को देखिए -1 और -2 के बीच में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस बिंदु के निर्देशांक -3/2 और 0 है। अब इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? -3/2 और 0। अब अगर हम यहाँ से देखें कि इस बहुपद का शून्य क्या था? -3/2। और यहाँ पर जहाँ ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक भी क्या है? -3/2। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जहाँ px का ग्राफ x एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका x निर्देशांक ही px का शून्य होगा। तो अतः बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। यदि हम इस परिणाम को व्यापक रूप से देखें, मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक बहुपद ax + b है जो कि x में है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? यदि हम इस y = ax + b का ग्राफ ड्रा करें तो y = ax + b का ग्राफ x के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक, उस बिंदु का x निर्देशांक ax + b का शून्यक होगा। अब रैखिक बहुपद के बाद हम द्विघात बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ की चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है px = ax² + bx + c। यदि हम y = ax² + bx + c का ग्राफ खींचें तो ये कुछ इस टाइप के वक्र होंगे।
या तो ऊपर से खुला वक्र होगा या नीचे से खुला वक्र होगा। इस प्रकार के वक्रों को हम परवलय कहते हैं। अब हमें द्विघात बहुपदों का ग्राफ किस प्रकार खींचना है वो हमारे सिलेबस से अभी बाहर है। तो फिलहाल हमें इस चैप्टर में हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के लिए जो हम ग्राफ खींचते हैं उसकी शेप, उसका आकार किस टाइप का होगा। आपको ग्राफ किस तरह से खींचना है इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको उनके शेप्स की जानकारी होनी जरूरी है। अभी देखिए, हमने थोड़ी देर पहले एक द्विघात बहुपद px = x² - 3x - 4 के शून्यकों के बारे में चर्चा की थी। इस बहुपद के शून्यक हमने ज्ञात किए थे कि 4 और -1 होते हैं। यदि इस बहुपद का हम ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ये देखिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये ग्राफ x एक्स को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ये बिंदु है और दूसरा ये बिंदु है। अब इन बिंदुओं के x निर्देशांक देखिए, यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, -1 है और इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है, 4 है। तो हमने यहाँ शून्यकों पर जब चर्चा की थी, इस बहुपद के शून्यक क्या थे, 4 और -1। वही क्या है, इन बिंदुओं के x निर्देशांक है 4 और -1। इसलिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि कोई द्विघात बहुपद x में है तो उसके शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होंगे जहाँ पर बहुपद का ग्राफ x एक्स को प्रतिच्छेद करता है। अतः हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहाँ y = ax² + bx + c का ग्राफ x एक्स को प्रतिच्छेद करता है। अब यदि हम y = ax² + bx + c के ग्राफों के आकारों का अध्ययन करें तो 3 स्थितियां संभावित हैं। पहली स्थिति में हो सकता है कि ग्राफ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, चाहे वो नीचे से खुला परवलय हो चाहे ऊपर से खुला परवलय हो, ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। ऐसी स्थिति में दिए गए बहुपद के 2 शून्यक होंगे। तो पहली स्थिति में 2 शून्यक होंगे। दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार से संभव है। दूसरी स्थिति में हो सकता है कि ग्राफ केवल x एक्स को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो ऐसी स्थिति में इस बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा। और तीसरी स्थिति ऐसे ही हो सकती है कि y = ax² + bx + c का ग्राफ x एक्स को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करता हो। तो ऐसी तीसरी स्थिति में इस बहुपद के कोई शून्यक नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं और कम से कम 0 शून्यक हो सकते हैं। अब हम एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक बहुपद है हमारे पास
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। यदि इसके ग्राफ हम देखें तो कुछ इस शेप का होगा, जो x एक्सिस को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इन तीनों बिंदुओं के x निर्देशांक जो है वो दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। यहाँ देखिए, पहला जो बिंदु है इसका x निर्देशांक -2 है, यहाँ इसका x निर्देशांक 0 है, इस बिंदु का x निर्देशांक 2 है, तो -2, 0 और 2 दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। इसी प्रकार यदि हम एक अन्य त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब का ग्राफ खींचें तो वो एक्स एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसका अर्थ है कि इस त्रिघात बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा, जबकि एक अन्य त्रिघात बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचें तो यह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। तो जो अब तक हमने विचार किया उससे हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 में हमें ये 6 ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ के आधार पर हमें देखकर बताना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या क्या है। यहाँ देखिए कि ग्राफ एक्स एक्स को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है। दूसरी स्थिति में क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है। तीसरी स्थिति में ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है। चौथी स्थिति में ग्राफ एक्स एक्स को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 है। पांचवी स्थिति में ग्राफ देखिए एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ देखिए ग्राफ एक्स एक्स को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है। इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाती है।